दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सिंगल फेज मोटर के बारे में समझेंगे और उनके एप्लीकेशंस भी समझेंगे कि वो सिंगल फेज मोटर हमारी कैसे कैसे यूज की जाती हैं। जैसे कि हमारे पंखे होते हैं या रेफ्रिजरेटर होता है या हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें मोटर कौन कौन सी यूज करती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। होता क्या दोस्त, इसका सिद्धांत भी जो होता है, इसका हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो भी 3 फेज मोटर की तरह ही होता है। यानी कि क्या हुआ, जब कभी भी एक शॉर्ट सर्किट कंडक्टर को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो घूमने लगता है। सिंगल फेज मोटर की जो बनावट होती है वो 3 फेज की मोटरों की तरह ही होती है, लेकिन स्टेटर पर एक के बदले 2 वाइंडिंग होती है। एक को बोलते हैं हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरी को बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग। 2 वाइंडिंग इसलिए लगाई जाती है कि केवल एक वाइंडिंग से रोटेटिंग फील्ड न बनकर केवल कम अधिक वाले फील्ड बनता रहे। इस प्रकार का फील्ड जो होता है 2 फील्डों में बढ़ जाता है जो कि विपरीत दिशा में घूमते हैं और उसकी एक सी स्पीड रहती है। इनमें से प्रत्येक फील्ड पूरे फील्ड का आधा आधा होता है, इसलिए रोटर किसी और भी नहीं चल पाता। इसलिए एक फेज की मोटर अपने आप स्टार्ट होने वाली भी नहीं होती हैं। इस प्रकार की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए हमारे डिफरेंट तरीके होते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि क्या क्या तरीके होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है स्प्लिट फेज मोटरें, यानी कि एक फेज को 2 फेजों में बांटकर। दूसरा होता है रिपल्सन मोटरें, यानी कि रिपल्सन के द्वारा। तीसरा होता है शेडिड पोल, यानी कि पोलों पर शेडिंग चढ़ाकर। चौथा होता है सीरीज मोटरें, यानी कि यूनिवर्सल मोटरें। अब हम लोग समझते हैं स्प्लिट फेज मोटरें क्या होती हैं। होता क्या है दोस्तों, इस प्रकार की जो मोटर होती है उसके लेमिनेटेड स्टेटर की जो है आधी खुली स्लॉटों में 2 वाइंडिंग करनी पड़ती है, जिसमें से एक मेन वाइंडिंग सीधा सप्लाई के साथ जुड़ी रहती है और उसकी रेजिस्टेंस कम और इंडक्शन अधिक रखने के लिए मोटी तार से वाइंडिंग करनी पड़ती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग या हमारी एक्सिलरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक और इंडक्टेंस कम रखने के लिए पतली तार से वाइंडिंग करनी होती है। यह वाइंडिंग मेन वाइंडिंग से 90 डिग्री दूर रखनी पड़ती है। जब हमारी मोटर 75% से लेके 80% की स्पीड पकड़ लेती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग एक स्विच, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी कहते हैं, के द्वारा सर्किट से हट जाती है। यदि स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से न हटाया जाए तो मोटर अधिक करंट लेगी और मोटर में हमारी हम की आवाज़ करेगी। इससे वाइंडिंग के जलने का खतरा भी हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं कैपेसिटर मोटर क्या होती है। इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। इस प्रकार की मोटरों में एक कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में लगा रहता है, जिससे मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ाता है और पावर फैक्टर अच्छा होने से स्टार्टिंग करंट भी कुछ कम हो जाता है। इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग 75% स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा खुल जाती है। इसका रोटर स्क्विरल केज वाइंडिंग की तरह किया जाता है, जो कि 2 वाइंडिंगों में रोटेट फील्ड के द्वारा स्टार्टिंग टॉर्क पाता है और बाद में केवल एक ही वाइंडिंग पर अर्थात मेन वाइंडिंग के फील्ड पर कार्य करता है। इसका उपयोग दोस्तों हम लोग जो है अधिकतर लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, प्रिंटिंग मशीन आदि पर करते हैं। अब समझते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर। इस प्रकार की मोटर में कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग सीधा कैपेसिटर के सीरीज में जुड़ी रहता है और कैपेसिटर सदा सर्किट में लगा रहता है। इस प्रकार की मोटर पंखों यानी छत के या टेबल में काम आती है। इसका स्टार्टिंग टार्क और रनिंग टार्क कम रहता है। इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग की तार और रनिंग की तार लगभग एक सी रहती है। रोटर स्क्विरल केज टाइप जैसा ही होता है। ऐसी मोटर ऐसे स्थानों पर प्रयोग करते हैं जहां पे हमारा कम टार्क की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारे छोटे छोटे पंखों या पंप इत्यादि में। अब हम लोग समझते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इस प्रकार की मोटर में 2 कैपेसिटर होते हैं, जिसमें से एक को जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो सर्किट से हटाते हैं, लेकिन दूसरा सर्किट में रहता है। इस प्रकार स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क दोनों ही अच्छे रहते हैं। स्टार्टिंग के समय दोनों कैपेसिटर सीरीज में रहते हैं और रनिंग में एक कैपेसिटर ही सर्किट में रह जाता है। ऐसी मोटरें वहां प्रयोग करते हैं जहां अधिक स्टार्टिंग टॉर्क और अधिक रनिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारा दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर इत्यादि में। समझते हैं यूनिवर्सल मोटर के बारे में। इस प्रकार की मोटर AC, DC दोनों सप्लाई पर काम कर सकती हैं।
वैसे एक डीसी मोटर एसी पर भी काम कर सकती है, लेकिन पहले इनकी बनावट में कुछ चेंज करना पड़ता है, अर्थात मोटर के फील्ड मैग्नेटिक कोर को लेमिनेटेड करना पड़ता है, जिससे एडी करंट लॉस कम हो, जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स के द्वारा बनते हैं। कई बड़ी मोटरों में कम्यूटेशन को अच्छा करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग भी लगाते हैं। एसी पर चलने से मोटर की विशेषताएं डीसी की तरह ही होती हैं। यूनिवर्सल मोटरों में स्टेटर वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ी रहती है। इसका फील्ड लेमिनेटेड मोटर की तरह ही कार्य करता है। इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से अधिक होती है, लेकिन खतरनाक स्पीड से कम रहती है। जब यह एसी पर कार्य करता है तो इसकी लोड और स्पीड भी जो है हमारी डीसी सीरीज मोटर की तरह हो जाती हैं। इस प्रकार की मोटरें घर में कार्य आने वाली मशीनों में अधिकतर लगती है, जैसे बाल सुखाने वाली मशीन, हमारी ड्रिल मशीन, ब्लोअर सिलाई की मशीन और हमारा किचन में काम आने वाली मिक्सर, ग्राइंडर इत्यादि मशीनों में। इस प्रकार की मोटरों की उल्टी चाल आर्मेचर या फील्ड के कनेक्शन के बदलने से हम लोग कर सकते हैं। अब समझते हैं शेडेड पोल मोटर। यह एक प्रकार की एक फेज की मोटर होती है, जिसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट रिंग होती है, जिसको कि शेडेड कॉइल कहते हैं। यह स्टेटर के हर पोल के 1/3 हिस्से पर चढ़ी रहती है। इस मोटर के पोल उभरे होते हैं, ना कि स्लाइडेड जैसा होता है। जैसे कि मेन वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, करंट चलने से फील्ड बनता है। इससे शेडेड रिंग में बेबी करंट पैदा हो जाती है और वह भी अपना फील्ड पैदा करती है। यह फील्ड इस पैदा करने वाले मेन फील्ड का विरोध करती है। जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट कम होती है, शंटिंग रिंग में करंट भी कम हो लगने लगती है, लेकिन अब तक मेन फ्लक्स पहले ही कम होकर उल्टी दिशा में बदलने लगता है और इस प्रकार लगभग दो फील्ड आपस में कुछ एंगल पर हो जाते हैं, जिससे रोटर घूमने लगता है। इस प्रकार की मोटर हमारी कम पावरों में खासकर 15 से लेकर 60 वाट तक के लिए लगाई जाती है, जैसे कि हमारा छोटे छोटे दीवार की घड़ियाँ, कूलर के पंप इत्यादि। अब हम लोग बात करेंगे रिपल्सन मोटर्स की। दोस्तों, रिपल्सन मोटर हमारी 3 टाइप की होती है। पहली होती है हमारी प्लेन रिपल्सन मोटर, दूसरी होती है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और तीसरी होती है रिपल्सन इंडक्शन मोटर। चलिए अब समझते हैं प्लेन रिपल्सन मोटर कैसे काम करती है। इस प्रकार की मोटर में एक साधारण डीसी आर्मेचर को 4 पोल के एसी एक फोर्स स्टेटर में रखते हैं। स्टेटर पर स्लॉटें होती हैं। कम्यूटेटर को आमने सामने वाले सिरों पर शॉर्ट करते हैं। ब्रशों की पोजीशन हम लोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देते हैं। इस प्रकार की स्पीड ब्रशों की पोजीशन पर आधारित होती है, अर्थात जैसे जैसे ब्रशों पर मेन फील्ड से एंगल बढ़ेगा तो स्पीड घटता जाएगा। जब 12 से 20 डिग्री पर आएगी तो पूरी टार्क तथा अब हम लोग समझते हैं रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। इसमें क्या होता है दोस्तों, मोटर में आर्मेचर के कम्यूटेटर के पास ही एक तांबे की बनी हुई शॉर्ट सर्किटेड रिंग लगी होती है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से खुलकर पूरे कम्यूटेटर को शॉर्ट कर देती है, जिससे पूरा आर्मेचर शार्ट हो जाता है और यह इंडक्शन मोटर शॉर्ट सर्किटेड रोटेट की तरह काम करके मोटर को इंडक्शन मोटर बना देती है। इस प्रकार ऐसी मोटर स्टार्ट तो होती है रिपल्सन मोटर की तरह, अर्थात अधिक स्टार्टिंग टार्क और कम करंट लेते हुए, तथा जब कम्यूटेटर शॉर्ट हो जाता है तो मोटर साधारण इंडक्शन मोटर की तरह कार्य करने लगती है। इस प्रकार की मोटर में 2 प्रकार की विशेषताएं मिलती हैं। पहले तो रिपल्सन मोटर का और बाद में इंडक्शन मोटर का स्पीड टार्क कर्व की तरह हो जाता है। दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं रिपल्सन इंडक्शन मोटर। इसमें क्या होता है दोस्तों, स्टेटर पर वाइंडिंग इंडक्शन की मोटर की तरह ही होती है, लेकिन इसके रोटर में तो अलग अलग वाइंडिंग होती है। स्लॉटों के अंदर स्क्विरल केज वाइंडिंग होती है तथा बाहरी वाइंडिंग डीसी मोटर के वाउंड आर्मेचर की तरह होती है, जो कम्यूटेटर पर आकर जुड़ती है। स्टार्टिंग के समय फेज वाइंडिंग कोई कार्य नहीं करता, लेकिन स्टार्टिंग में अधिक फ्रीक्वेंसी से अधिक रोटर रिएक्टेंस होता आता है और मोटर रिपल्सन मोटर बनकर चालू हो जाती है। पूरी स्पीड पर दोनों वाइंडिंग कार्य करती हैं और उनमें पैदा टार्क आपस में मदद करता है। अधिक स्पीड पर स्क्विरल केज के वाइंडिंग का असर बढ़ जाता है
और मोटर कम बढ़ती लोड पर स्थिर स्पीड और अच्छा टार्क देती है। मोटर की दोस्तों एफिशिएंसी अच्छी होती है और मोटर का सीधा स्विच लगाकर सप्लाई लाइन के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में यह करंट कम लेती है। अब हम लोग समझेंगे स्टेपर मोटर्स के बारे में। स्टेपर मोटरें बिना कम्यूटेटर बिजली की मोटर मानी जाती है। इन मोटरों में सभी वाइंडिंग स्टेपर पर ही होती हैं। ये मोटरें परमानेंट मैग्नेट किस्म की होती हैं या वेरिएबल होती हैं। इनमें रिलेक्टेंस मोटरें, इनमें रोटर उभरे दांतों का जो नर्म मैग्नेटिक मरीमील के बने होते हैं। इसका पूरा कम्यूटेशन बाहर से ही किसी कंट्रोलर से कंट्रोल होता है। इसके कंट्रोलर ऐसे डिज़ाइन किए होते हैं कि मोटर कहीं पे भी फिक्स करके पकड़ा जा सकता है तथा कंट्रोलर से दोनों ओर स्पीड पर चलाया जा सकता है। स्टेपर मोटर को कम्यूटेटर से भी स्पीड का कंट्रोल कर चलाते हैं। इसमें यह टेप ड्राइव, कैप्स्टन ड्राइव से मशीन टूल से धीरे तथा तेज स्पीड कर साफ कार्य किया जा सकता है। कई स्टेपर मोटर ऑडियो फ्रीक्वेंसी जिसको एकदम तेज या धीरे करने के लिए प्रयोग होती है, इसमें भी प्रयोग करते हैं। इसको बंद व खोल भी सकते हैं। इस प्रकार से ये मोटरें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत ही प्रयोग होती हैं, जैसे कि सीडी प्लेयर इत्यादि में। ये मोटरें हमारी जो होती हैं ओपन लूप प्रणाली में भी प्रयोग करती हैं। स्टेपर मोटर तथा सर्वो मोटर में अंतर होता है, जिसका हमें कई बार ध्यान रखना आवश्यक होता है। अब स्टेपर मोटरें दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, एक परमानेंट मैग्नेट टाइप, दूसरा वेरिएबल टाइप। होता क्या है, रिलेक्टेंस टाइप परमानेंट मैग्नेट टाइप चुंबक की वजह से हाथ से चलाने से सख्त होती है तथा वेरिएबल रिलेक्टेंस टाइप मोटरों हाथ से फ्रीली घूमते हैं। इस प्रकार मोटर में भी बचा हुआ रिलेक्टेंस मोटर को हाथ से चलाने पर अटक सकता है। दोनों मोटरों में अंतर देखने के लिए ओम मीटर का प्रयोग भी किया जा सकता है। स्टेपर परमानेंट मैग्नेट टाइप में केवल 2 वाइंडिंग होती है तथा वेरिएबल रिलेक्टेंस मोटर में 3 वाइंडिंग, कभी 4 वाइंडिंग भी होती है, जिनके 3 सिरे बाहर निकले होते हैं और एक कॉमन करके बाहर निकाला जाता है। जबकि परमानेंट मोटर में 2 अलग अलग वाइंडिंग की होती है, जबकि यूनिपोलर परमानेंट मैग्नेट मोटर में सेंटर पॉइंट की तरह बाहर निकाला जाता है। दोस्तों हमारी अगली मोटर होती है हिस्टैरिसीस मोटर। यदि कम हिस्टैरिसीस सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को हटाकर उसकी जगह हाई हिस्टैरिसीस सिलिकॉन स्टील की पूरी लोहे की रोटर बनाकर इंडक्शन मोटर के स्लॉटों सहित रोटर प्रयोग किए जाएं, तो यह एक कम टार्की तथा कांस्टेंट स्पीड की सिंक्रोनस मोटर बनकर चलेगी, जो कि एक हिस्टैरिसीस मोटर कहलाएगी। ऐसी मोटरों का प्रयोग कम पावर वाली तथा कांस्टेंट स्पीड वाली स्थानों पर किया जाता है, जैसे कि घड़ियों में तथा पहले फोटोग्राफ टर्मिनल में किया जाता था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए इस पे आप बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।